मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एसएनवी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने फलन cos x पर हम लोगों ने ग्राफ बना करके कुछ सीखा था, परंतु उसमें cos x का ग्राफ तो हम लोगों ने देखा था, मगर cos इनवर्स x का ग्राफ वीडियो एडिट को बनाने में कहीं से वो कट गया, तो हम लोग उस पर फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इसके बाद tan का और tan इनवर्स x का ग्राफ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हम लोग का जो था y बराबर cos x था, तो इसका हम लोगों ने देखा था यहां से यह जो ग्राफ है x डैश y और y डैश, यहाँ था 0, यहाँ था π/2, यहाँ पर मान लीजिए पाई है, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2π, यहाँ पर 5π/2, यहाँ पर 3π। इधर जो था मान लेते हैं -π/2, पाई -π और -π के बाद -3π/2, -2π, -5π/2 और यहाँ पर -3π हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने देखा था कि cos 0 का मान 1 हुआ था और cos 90 का मान 0 हुआ था। तो ये ग्राफ जो था मान लीजिए 1 से यहाँ से और यहाँ के बीच में ये चला था, यह 1 था और यह -1 था। तो ये जो ग्राफ चला था बच्चों, इस टाइप का ग्राफ यहाँ इस तरह से चला था, यह हो जाएगा 7π/2। इधर से अगर चलें तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहां से यह आएगा और यहां से फिर यह इस टाइप का होते हुए यहां से यह निकल जाता है। इसको हम लोग मान लेंगे -7π/2। यह मानेंगे क्या होगा ही है। ठीक है, एक बार और थोड़ा सा ध्यान देना। तो यह जो था 1 तक चलेगा और -1 तक है, सॉरी, और यह जो था 1 तक चला था। ऊपर जो y अक्ष के धन दिशा की तरफ 1 खाना ये चलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां से जो यह ग्राफ चल रहा है बच्चों, ठीक है, जो ग्राफ चल रहा है, तो ग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि यह श्रृंग और गठ के रूप में चल रहा है बच्चों। अब इस पर थोड़ा चर्चा किया गया था कि जो यक्स है, यह जो यक्स है वह तो एंगल का मान देगा। यह यक्स जो था यह तो एंगल था, उसका कोण था, और यह जो y का मान आएगा यह उसका मान आया था, अर्थात वैल्यू आई थी। ठीक है, ये जो वैल्यू आई थी, तो यह जो था डोमेन का काम किया था, यह डोमेन हो गया।
और यह जो बना था, यह जो आया था, यह जो 1 से लेकर के -1, यह इसका रेंज था। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यह देखेंगे कि यह जो फलन है y बराबर cos x, यहां तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है बच्चों, तो यहां से क्या हुआ था कि अगर हम देखें कि कहां से कहां तक यह फलन बाइजेक्टिव यानी 1 ऑन टू फंक्शन होगा, 1 ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहां से क्या देखेंगे कि 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के पाई, यहां से यहां तक अगर देखेंगे तो 0 से लेकर के पाई के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वह 1 ऑन टू फंक्शन होगा। देखिए अब मैं यहां से लिख दे रहा हूं 1 ऑन टू फंक्शन के लिए 1 ऑन टू फंक्शन, या इसको बाइजेक्टिव भी बोलेंगे। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा देखें कि कहां से कहां तक यह 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा। तो 0 से लेकर के पाई के बीच में जो यह यस टाइप का बन रहा है, तो यह बनेगा 0 से लेकर के पाई, यानी 0 से लेकर के पाई, 0 और पाई दोनों इंक्लूड होगा, इसलिए इसको हम क्लोज इंटरवल के अंदर लिख देंगे। अगला देखेंगे, अगर हम देखें कि यहां से लेकर के बच्चों यह जो चल रहा है और यहां से लेकर के यह भी तो था, तो जो यहां से पाई से लेकर के 2 पाई से लेकर के 2 पाई के बीच में भी तो 1 ऑन टू फंक्शन बनेगा। 0 से पाई से लेकर के 2 पाई से लेकर के 2 पाई, इसके बाद 2 पाई से लेकर के 3 पाई, 2 पाई से लेकर के 3 पाई, इस तरह से आपका आगे उधर आंसर कर सकते हैं। इधर अगर चलेंगे तो 0 से लेकर के -पाई, यानी -पाई से 0 कर देंगे, -पाई से 0, -2 पाई से पाई, -2 पाई से -पाई, ठीक है, -3 पाई इधर लिख सकते हैं, -3 पाई से -2 पाई। ठीक है, इन सब में जितने यह आपको इंटरवल बन रहे हैं, इस इंटरवल में जो यह फलन होगा 1 ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों, अब मामला यह था कि हम लोगों ने क्या देखा था कि y बराबर cos x में जो फलन था उसमें y बराबर cos x जो था, जो फलन था cos के लिए क्या था कि इसका डोमेन जो है रियल बनेगा और इसका जो रेंज बनेगा वह था -1 से लेकर के 1 तक था। ठीक है, रियल का मतलब यह समझो बेटा, यह समझिए कैसे होगा, यह जाएगा तो एंगल अनंत तक भागेगा, इधर वाला एंगल अगर देखें तो -अनंत तक जाएगा, तो इसमें सब एंगल का मान हम लोग लिख सकते हैं, सब एंगल का मान हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस या -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट, इसको ओपन इंटरवल में लिखते हैं। ठीक है ना, तो इसी माइनस से लेकर के और या प्लस तक जो है जो इनफाइनाइट, उसके बीच में बहुत से रियल नंबर होंगे, तो हम या तो ऐसे लिखें या रियल नंबर लिख देंगे, सर्किल अच्छा आएगा। और ये -1 से लेकर के 1 तक। अच्छा, इसके बीच में आपको 1 ऑन टू फंक्शन बन सकता है। ठीक है बच्चों, इसके बीच में यह 1 ऑन टू फंक्शन बन जाएगा। अब मामला था कि इसका इनवर्स के लिए, इनवर्स बनाने के लिए, तो इनवर्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, इनवर्स के लिए क्या करेंगे, यहां ध्यान देना बेटा, यहां दिखाई दे रहा बच्चों, मैं ऐसे बना दे रहा हूं, यह x डैश, यह y
और यह वाई डैश। तो यह क्या होगा, साइन 0 पर 1 हो रहा है, इसका मतलब यह ग्राफ यहां से चलेगा, यहां से लिखेंगे π/2, यहां पर लिखेंगे पाई, यहां से लिखेंगे 3π/2, यहां पर लिख देंगे 2π, इसके बाद होगा 5π/2। ठीक है, और इसके बाद हो जाएगा 3π, जो भी है। इधर अगर चलेंगे तो -π/2, इधर हो जाएगा -π, यह हो जाएगा -3π/2, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं -2π। ठीक है बच्चों, तो यह जो ग्राफ चलेगा साइन 0 cos 0 का मान 1 हो रहा है, इसलिए यह ग्राफ ऐसे चलेगा, ये इस टाइप का चलेगा, और यह भागेगा ऐसे, ऐसे चलेगा। ठीक है बच्चों, और यह कहां से चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां से यहां पर 1 हुआ, यह -1 हुआ, यह 1 हुआ, इधर भी -1, यह वाली 1 है कि नहीं, तो यहां पर 0, यह वाला हो गया 1, और इधर हो गया -1। तो हम लोग अब जब इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स में भी इसमें बहुत से आपको 1/(1) आंट फंक्शन बनने के लिए कंडीशन दिया है इसमें। देखिए जैसे कहां से हुआ था, 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई, ये वाला जो बन रहा है, इसमें एंगल का मान यह जो है 0 से लेकर के पाई, और यह जो है -1 से लेकर के 1। तो -1 से 1 के लिए आपको 0 से लेकर के पाई के बीच में एक इंटरवल यह बन रहा है। एक इंटरवल कौन कौन बन गया, यह भी बन रहा है, वही बन रहा है। ठीक है, तो 0 से लेकर के पाई, फिर यहां से पाई से लेकर के 2π, ये तमाम इंटरवल बन रहे हैं। मगर उसमें से अब देखिए यह जो है एंगल का मान दे दिया। ठीक है, तो उसमें से जो यह 0 से पाई होगा, जो 0 से पाई होगा, ये सब तमाम जो है, ये जो है ये cos x के ये जो शाखाएं हैं उसकी ब्रांच है, कई ब्रांच है, ये सब ब्रांच है, इसमें ये सब जो है शाखाएं हैं, शाखाएं अर्थात ये सब ब्रांच है। मगर इन ब्रांचों में ये जो 0 से पाई बनेगा बेटा, यह जो बनेगा, यह जो होगा प्रिंसिपल ब्रांच, इसको कहेंगे प्रिंसिपल ब्रांच, ये प्रिंसिपल ब्रांच होगा, यानी मुख्य शाखा, इसको हम लोग कहेंगे मुख्य शाखा, मुख्य शाखा। ठीक है, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कह सकते हैं इसको, मुख्य शाखा। तो प्रिंसिपल वैल्यू जब भी निकालने के लिए कहेगा तो cos वाला जो होगा 0 से लेकर के पाई के बीच में ही हम लोग निकालेंगे। करेक्ट बच्चों, समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों ने देखा कि यह cos x का है, cos x में डोमेन क्या देगा, यहां देखिए डोमेन रियल नंबर होगा, जिसको -∞ से इनफाइनाइट लिखेंगे, जो रेंज देगा वो -1 से 1 के बीच में होगा। जब इनवर्स की बात करेंगे तो यहां से लेकर के यहां तक दिया। तो जब cos इनवर्स की बात करेंगे आप लोग, जब cos इनवर्स की बात करेंगे तो यह जो डोमेन जो देगा -1 से लेकर के 1 तक होगा, और इसका जो रेंज होगा 0 से लेकर के पाई वाला लेंगे, 0 से लेकर के पाई में केवल प्रिंसिपल ब्रांच हम लोग लेंगे। ठीक है बेटा, ये प्रिंसिपल ब्रांच हम लोग इसको लिखते हैं। तो यह जो हो गया cos इनवर्स का, और यह जो हो जाएगा इसमें, यह जो हो जाएगा यह डोमेन देगा, यह डोमेन हो गया, और यह जो हो गया यह रेंज हो गया। तो cos इनवर्स का भी आप लोगों ने क्या देख लिया कि अगर cos इनवर्स का हमको बनाना हो
तो cos इनवर्स का बन रहा है -1 से लेकर के 1, और यह मैच करेगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर के पाई तक। करेक्ट बच्चों? तो इस तरह से आप लोगों ने देख लिया है ना। एक चीज और समझिएगा, अगर cos x का ग्राफ आपको मालूम हो गया ना, तो cos इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाएंगे, कैसे सोचेंगे। मैं ये बताया था आपको कि जो यह x अक्ष पर होगा उसको y अक्ष पर कर देना, और जो y अक्ष पर होगा उसको x अक्ष पर कर देंगे। या आप लोग यह समझिए कि किसी पेपर पर आप लोग ये cos x का ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव, यह हो गया पॉजिटिव, यह हो गया नेगेटिव। तो किसी पेपर पर आप बना लिए, अब वो पेपर के पिछले सिरे पर, पिछले की तरफ जाइए, यानी उसको पन्ना को पलट करके जब देखेंगे, अब वो भी पन्ना ऐसा करना है आपको कि जिधर प्लस है तो जब इसको लाएंगे तो यह वाला इधर होना चाहिए और यह वाला इधर होना चाहिए, ठीक है। और यह वाला हिस्सा ऊपर होना चाहिए और यह वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए। अर्थात पीछे से जो आप देखेंगे एकदम सेम आपका यही ग्राफ आपका दिखाई दे देगा। किसी पेपर पर अगर cos x का ग्राफ बना हुआ है तो उसको ऐसा बोलिए कि यह जो प्लस है, y अक्ष जो प्लस है वो x अक्ष की तरफ चला जाए, और ठीक है, और जो यह निगेटिव है कि नहीं, वह इधर चला जाए, और जो यह y अक्ष जो यह जो y अक्ष की तरफ धन दिशा की तरफ चला जाए, और यह y अक्ष ऋण दिशा की तरफ जाए, ऐसा आपको घुमाकर पीछे देखिए तो आपका यही ग्राफ बन जाएगा। करेक्ट बच्चों? तो मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, यह छूट गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला जो होगा फंक्शन टाइम एक्स का। करेक्ट बच्चों? इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं बच्चों, एक फलन y बराबर टाइम x का ग्राफ हम लोग बनाएंगे, सीखेंगे उस पर। ठीक है बच्चों? तैयार है आप लोग? तो फंक्शन जो होगा, जो ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ टाइम, टाइम का ग्राफ, या इसको टाइम एक्स भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। जो एक्स अक्ष पर लिखेंगे हम लोग टाइम एक्स का। तो इसमें क्या होगा, अगर हम मान लेते हैं कि y बराबर टाइम एक्स है, कोई फलन है y बराबर टाइम एक्स। करेक्ट बच्चों? तो इसका हम लोग देखे होंगे क्या कि 0, π/6, π/4, π/3 और π/2, या इधर मैं लिख देता हूं -π/6, इधर चलेंगे -π/4, इधर लिखेंगे -π/3, इधर लिखेंगे -π/2। ठीक है, बस इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चार्ट बना दे रहा हूं। तो हम लोग क्या देखेंगे, यहां से टाइम मैं लिख देता हूं, टाइम लिख दिया, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, टाइम 0 का मान तो 0 होगा, ठीक है, और टाइम t π/6 का मान 1/√3 होगा, टाइम π/4 का मान 1 होगा, यह 1/√3 होगा, और यह इनफाइनाइट हो जाएगा। और इसका मान जो अगर देखेंगे तो -1/√3, -1 -√3, और यह माइनस इनफाइनाइट वाली जो भी है कि नहीं। तो इसका मतलब यह हो गया,
अब इस पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि tan का एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है बच्चों, वैसे वैसे उसका फलन का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इधर अगर माइनस की तरफ आ रहे हैं तो जैसे जैसे यह एंगल का मान घट रहा है तो उस फलन का मान भी क्या हो रहा है, घट रहा है। करेक्ट बच्चों। अब हम लोग चलते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका। अब इसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं, देखिएगा बच्चों। यह हो गया यक्स, इधर मैं लिख दे रहा हूं यक्स डैश, इधर मैं लिख दे रहा हूं वाई, और इधर मैं लिख दे रहा हूं मान लीजिए वाई डैश लिख दे रहा हूं। ठीक है बच्चों। तो यहां पर तो यह 0 होगा, दिखाई दे रहा है ना बच्चों, यह 0 होगा, यहां पर यह 0 होगा। इसके बाद जो है 0 से बाद यहां पर हम लोग चलेंगे, तो मान लीजिए मैं लिख देता हूं π/2, फिर पाई, इसके बाद पाई के बाद 3π/2, इसके बाद 2π, इसके बाद 5π/2, इसके बाद 3π, इस तरह से ये चला। इधर की बात करें अगर हम तो -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, और इधर अगर देखें तो -3π मैं लिख देता हूं, ये वाई डैश, सॉरी यक्स डैश। ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, इसका ग्राफ बनाने का मतलब यह समझ लीजिए क्या होगा। tan 0 का मान तो 0 होगा, ठीक है, tan 0 का मान 0 हो गया, और tan 90 का मान कितना हो रहा है, इनफाइनाइट हो रहा है। इसका मतलब कि एक हम लोग लाइन यहां से खींच दें π/2 से, और एक मैं खींच दे रहा हूं -π/2 से खींच दे रहा हूं। इधर का थोड़ा कम हो सकता है, दूरी हो गई है। यह दिया है। इसके बाद यहां से 3π/2 पर भी खींच सकते हैं आप लोग, यहां से 5π/2 पर भी खींच सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को। यहां से 3π/2 -3π/2 पर, यहां से -5π/2 पर। अब समझना बच्चों, यहां से देखना हम लोग क्या देख रहे हैं कि tan 0 का मान तो 0 होगा, मगर tan जैसे जैसे इसका मान बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे tan में कोण का मान बढ़ता जाएगा, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे tan में कोण का मान बढ़ रहा है, जैसे ये 30 अंश हुआ, 45 अंश हुआ, है ना, ये 60 अंश हुआ, ये 90 अंश हुआ, तो जैसे जैसे इसका कोण का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका भी मान बढ़ रहा है। तो यहां से हम लोग जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है, इस पर कहीं 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर आपका -1 -2 -3 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक ये चलेगा। तो होगा क्या कि जैसे जैसे tan 45 का मान 1 होगा, तो जैसे जैसे कोण का मान 0 से 90 के बीच में चलेंगे बच्चों, तो यह ग्राफ आपका धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठता चला जाएगा। ठीक है बच्चों, मगर यह ध्यान देना कि ग्राफ तो ऊपर उठेगा बच्चों,
मगर यह टाइम 90 पर जो यह रेखा खींची गई है उस रेखा से यह टच नहीं करेगा, यह टच नहीं करेगा, क्योंकि टाइम 90 का मान बच्चों होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट जो है वह एक निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए यह इसको टच नहीं कर सकता। अगर टच कर दिए तो वो तो निश्चित हो जाएगा ना, इसलिए वो टच नहीं कर सकता। ये जो ग्राफ आएगा आपका नीचे की तरफ भागता चला आएगा, ठीक है। तो यह ग्राफ आपका इस टाइप पर चलेगा, इधर यह आपका इधर से चलेगा, इसी तरह से आपका इधर भी होगा, इधर भी देखिए। अब यहां से अगर चले तो यह वाला मान जो है ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेगा, यह वाला जो यहां से मान यहां तक भागेगा, तो π/2 से 3π/2 के बीच में ग्राफ यह चलेगा। इसके बाद यह वाला ग्राफ आपका इधर चलेगा, इधर से ग्राफ आपका ये इस टाइप का चलेगा, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। यहां से अगर चलेंगे तो यह वाला पाई से यहां से यह जो है यह ग्राफ ऊपर की तरफ चलेगा, यह वाला ग्राफ यहां से नीचे की तरफ भाग जाएगा। यहां से अगर चलेंगे तो यह ऊपर की तरफ चलेगा, यहां से यह चलेंगे तो यह नीचे की तरफ जाएगा इस तरह से। मगर यह वाली लाइन जो आ रही है उससे यह ग्राफ टच नहीं करेगा, करेक्ट बच्चों। तो ऐसे हम लोगों ने ग्राफ देख लिया, अब इस पर थोड़ा अध्ययन किया जाए। इस पर क्या अध्ययन किया जाए हम लोग, कि हम लोग देख रहे हैं क्या कि जो y बराबर tan x है, तो यह x का मान जो होगा बच्चों, x का मान तो यह होगा, ठीक है। यानी यह कहां से कहां तक होगा, एकदम समझिए कि यह आपको इनफाइनाइट तक ले आ सकते हैं एंगल का मान, इधर माइनस इनफाइनाइट तक ले आ सकते हैं, करेक्ट बच्चों। इसको हम मिटा देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि अगर टाइम का कोई फंक्शन है तो उसका डोमेन कहां से कहां तक होगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहां से इनफाइनाइट जा रहा है और यहां पर माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, और यह इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट यहां से, तो इसको हम लोग ओपन इंटरवल में लिख दें। परंतु उसमें ध्यान देने की बात यह है कि इसमें 90 π/2 को छोड़ना है, उसके अंदर इसको नहीं लेना है, अर्थात इसी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को ही अगर यह नंबर लिखना हो तो यह सब वास्तविक संख्या हो जाएगी बच्चों, और वास्तविक संख्या होगी तो इसी वास्तविक संख्या को हम लोग r लिख सकते हैं, है ना। तो या तो हम लोग r लिखें या ऐसे लिखें, मगर उसमें एक सोचने की बात यह है कि जो एंगल डोमेन लेंगे तो यह तो π/2 इनफाइनाइट है, उसको टच ही नहीं करेगा, इसलिए इसको छोड़ना है हमको, यह उसके अंदर नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। इसमें अगर देखें तो यहां से यह भी छोड़ना पड़ेगा, माइनस में था, और यह भी छोड़ना पड़ेगा, यह भी छोड़ना पड़ेगा। माने जिसको जिसको मैं घेर दिया हूं वह वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में से यह वाला मान हमको निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस पर मान ये इनफाइनाइट जा रहा है, माइनस π/2 पर माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, इधर माइनस इनफाइनाइट, उधर पॉजिटिव इनफाइनाइट, है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए कोई ऐसा नियम निकालें, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि रियल नंबर में से हमको निकालना है। क्या निकालना है, यहां से हम लोग लिखेंगे x सच दैट जहां x जो होगा 2n + 1 π/2, देखिए π/2 पर है, वो क्या है, उसका ये जनरल फॉर्म है जो हम घेरे हैं बच्चों ना, इसका वो व्यापक मान आपको रूप में लिख रहा हूं, जहां n क्या है बिलोंग्स टू z, जहां n क्या है बिलोंग्स टू z, यानी z का मतलब पूर्णांक, और पूर्णांक में वो धनात्मक पूर्णांक भी हो सकता है और ऋणात्मक पूर्णांक भी हो सकता है। जैसे ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम लोग देखें तो यह हो रहा है और तो यहां से आप लोग को यह डोमेन जो मिल रहा है, डोमेन जो है रियल नंबर में से इसको हमको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना पड़ेगा, ध्यान देना। जैसे यहां से मैं लिख रहा हूं, x का मान लिखा हूं कि 2n + 1 × π/2 लिखा हूं बच्चों,
ठीक है। तो अगर मैं n का मान 0 कर दूं, n का मान 0 कर दूं तो x बराबर क्या देगा बच्चों? x बराबर क्या देगा? π/2 देगा। अर्थात इसको हटाना है, माइनस करना है इसको। तो यह एक अंतर समुच्चय आप लोग पढ़े होंगे, अंतर समुच्चय जिसको डिफरेंशिएट कहते हैं कि अगर a बराबर आपको लिख दिया 1 2 3 4 5 ऐसे 6 लिख दिया और b बराबर मैंने लिख दिया मान लीजिए 2 4 6 लिख दिया, है कि नहीं? तो a माइनस b निकालो। तो a माइनस b का क्या मतलब हुआ? a माइनस b कि जो a में हो परंतु b में न हो। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 में से निकाल देना कौन सा? 2 4 6 निकाल देना। तो निकालने के बाद क्या मिलेगा? 2 4 6 निकाल देंगे तो 2 निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा, तो कौन बचेगा? 1 3 5 बचेगा। अर्थात यह मिलेगा 1 3 5। वही डिफरेंशिएट वहां पर लिख रहा है कि रियल नंबर जो भी है उसमें से यह वाला हटा निकाल दे रहे हैं, रियल नंबर में से यह वाला मान हम निकाल रहे हैं। तो जो मान आपका छूट रहा है, जो छूट रहा है वही मान हमारे आएंगे। देखना कैसे, इसको मिटा देता हूं, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए जैसे, तो यहां से π/2 छूट गया, π/2 निकल गया। अब देखिए n बराबर 1 रखेंगे, तो जब n बराबर 1 रखेंगे तो यह 2 धन 1 3 π/2 होगा, 3π/2 भी निकल जाएगा। अगर यहां से देखें n बराबर 2 रखें तो 2 गुना के 4, 4 और 1 5/2, 5π/2 ये भी हट जाएगा। अब n का मान माइनस रख करके देखो, जैसे n बराबर -1 रख रहा है, n बराबर -1 रखेंगे तो n बराबर जब -1 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा बच्चों? यह मिलेगा -2 + 1 और π/2, अर्थात यह देगा -π/2 भी निकल गया। करेक्ट बच्चों। आगे देखें तो -3π/2, यानी n बराबर अगर -2 रख रहे हैं तो n बराबर -2 रखेंगे तो यह देगा -3π/2, x का मान देगा -3π/2 देगा। करेक्ट बच्चों। तो इसका मतलब y बराबर tan x में जो डोमेन देगा वह आपका डोमेन इतना आएगा, ये पूरा डोमेन आएगा, ठीक है, डोमेन आएगा। और जो रेंज आएगा, रेंज तो आपका आएगा -∞ से लेकर के इनफाइनाइट। इसलिए जो रेंज आएगा वह ओपन इंटरवल में लिखेंगे -∞ से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, -∞ से लेकर के इनफाइनाइट लिखेंगे। तो आप लोग को, मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को यह y बराबर tan x का ग्राफ समझ में आ गया होगा। करेक्ट। इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। अब इसमें कुछ ब्रांच की बात करते हैं। ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें कुछ ब्रांच हम लोग देखें कि 1 1 ऑन टू फंक्शन किस एंगल से किस एंगल के बीच में बन रहा है ना। हम लोग लिखेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन के लिए 1 1 ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग देखें कि कहां से कहां तक एंगल बन रहा है। ठीक है बच्चों। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि -π/2, देखिए यहां से यह माइनस है, तो यहां से -π/2 से π/2 के बीच में ये जो ग्राफ बन रहा है उसमें हम लोग एंगल का मान जैसे कुछ अलग अलग लेंगे तो उसका y का मान यानी फलन का मान भी अलग अलग आएगा बच्चों। तो इसलिए यहां देखिए कि -π/2 से π/2, अच्छा -π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा। देखो अगर इसमें टच हो जाता तब तो यह इसके साथ इंक्लूड हो जाता, मगर टच नहीं होगा। ठीक है, इसलिए -π/2 छूट, बहुत बारीकी से समझिए कि छूट जाएगा, तो इसको टच नहीं करेगा। इसलिए -π/2 से लेकर के π/2 यह इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए इसको ओपन इंटरवल हम लोग लिखेंगे। करेक्ट बच्चों। अगला देखें तो अगर देखें तो π/2 से लेकर 3π/2 तक भी बनेगा, π/2 से लेकर के 3π/2 के बीच में भी बनेगा।
3π/2 से लेकर के 5π/2 के बीच में बनेगा। 3π/2 से लेकर के 5π/2 के बीच में भी यह जो ग्राफ होगा यह 1/2 फंक्शन बनेगा, अर्थात बाई जेटी भी इसको बोलते हैं, है कि नहीं? हिंदी में एकाएकी आच्छादक बोलते हैं, एकाएकी आच्छादक, एकाएकी आच्छादक बोलते हैं। अच्छा, अब देखिए थोड़ा इधर की बात करिए, उधर हम लोगों ने देख लिया, तो यह जो होगा यहां से हम लोग देखेंगे तो -π/2 से लेकर के -3π/2 से -π/2 इसको लिखें, -3π/2 से लेकर के और -π/2 ये भी तो बन रहा है। इसके बीच में भी तो यह ग्राफ आपका 1/2 फंक्शन होगा, या -5/2 और -3π/2 एंड सो ऑन, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा बच्चों, है कि नहीं? तो यह सब tan x के डोमेन के, tan x का जो फलन है उसमें डोमेन की यह सब 1/2 फंक्शन के लिए सब शाखाएं हैं, बहुत से ब्रांच है कि नहीं? ये सब जो मिलकर के क्या है, एक ब्रांच बन रहे हैं, एक ब्रांच है, शाखा है, शाखाएं हैं, है कि नहीं? तो यह जो ब्रांचेज जो बन रहे हैं, जो शाखाएं बन रही हैं, यह सब तमाम शाखाएं बन रही हैं, ठीक है ना? मगर उसमें से जब हम लोग इसका इनवर्स लेंगे तो सिर्फ -π/2 से π/2 का ही लिखेंगे, ठीक है? तो यह वाला जो ब्रांच होगा, यह वाला जो ब्रांच होगा, यह सब शाखाएं हैं, सब ब्रांचेज हैं, ये सब, है कि नहीं? मगर उसमें से सिर्फ हम लोग -π/2 से π/2 वाला जो ब्रांच होगा, ब्रांच में जो हुआ होगा, डोमेन होगा, उसको हम लोग, इसको हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच कहेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच यानी मुख्य शाखा, मुख्य शाखा होगी, ठीक है बच्चों? तो यह वाला मुख्य शाखा होगी। तो इसीलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर tan x का कोई ग्राफ है तो इस तरह से चलेगा, उसका जो डोमेन होगा रियल नंबर में से यह हट जाएगा, निकल जाएगा, और ये जो होगा -∞ से इनफाइनाइट हो जाएगा, या उसको -∞ से इनफाइनाइट होगा, मगर उसमें जो ओपन इंटरवल होगा यानी -∞ और इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं होगा। करेक्ट बच्चों? इसको आप लोग नोट कर लें। अब इसका हम tan इनवर्स का बताते हैं, अब इसको हम tan इनवर्स का बताते हैं। मिटा देते हैं। अब देखिए इसी को, ये जो ग्राफ बना हुआ बच्चों, ये जो आप लोग देख रहे हैं tan x का जो ग्राफ है, और इसका हमको इनवर्स का अगर बनाना हो तो सपोज कर लीजिए किसी पेपर पर यह बना हुआ है, x डैश माइनस है, यह प्लस है, यह माइनस है। घर पर आप लोग इसको बना करके चेक कर सकते हैं, किसी भी पेपर पर इस ग्राफ को बना लीजिए, ठीक है? अब जो x अक्ष होगा उसको y अक्ष करना है, और जो y अक्ष होगा उसको x अक्ष करना है। तो इसका मतलब यह वाला जो y डैश है, उस पेपर को ऐसा घुमाना है आपको, है कि नहीं? उस पेपर को ऐसा घुमाना है कि यह आपको चला आ जाए ऐसे, और यह वाला जो लाइन है यह चली जाए ऊपर नीचे, ऐसे हो जाए। तो पीछे से आप लोग ग्राफ जब इसका देखेंगे ना, इस पेपर के पीछे से जब ग्राफ उसको घुमाने के बाद जब देखेंगे तो वो जो पीछे से एक प्रतीत होगा, एक दिखाई देगा कि हाँ इस टाइप का यह फिगर हमको दिखाई दे रहा है, तो वही tan इनवर्स का वो ग्राफ दिखाई देगा। वो कैसा दिखाई देगा अब हम आपको बताते हैं, यह मिटा देते हैं बच्चों।
बच्चों आप लोगों ने y बराबर tan x का ग्राफ आप लोगों ने देख लिया। अब हम tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों तैयार हैं? चलिए, तो यहां से x डैश y डैश हो गया, ठीक है। यहां से 0 हो गया, यहां पर कहीं लिखेंगे π/2, यहां पर हो गया पाई, यहां पर हो गया 3π/2, यहां पर कहीं हो गया 2π। इसी तरह से इधर लिख दो -π/2, यहां से हो गया -π, यहां से हो गया -3π/2, यहां से लिख दिया -2π, ठीक है बच्चों। तो अब यहां से क्या होगा कि π/2 है, यहां से π/2 है और -π/2 से एक लाइन हम लोग की है π/2, यहां से -π/2, यहां से 3π/2 पर एक लाइन खींच देते हैं, यहां से -3π/2 पर एक लाइन मान लीजिए खींच देते हैं, ठीक है बच्चों, -3π/2 पर खींच देते हैं। तो यहां से क्या होगा कि इनफाइनाइट, देखिए यहां पर भी इनफाइनाइट होगा और यहां पर -इनफाइनाइट होगा। ये y अक्ष पर एंगल भी ऊपर इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, -इनफाइनाइट तक ले सकते हैं, मगर अब देखिए इसका ग्राफ चलेगा कैसे कि यह चलेगा कि प्लस इनफाइनाइट, यानी कि यह आपको इधर इनफाइनाइट, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे चला जाएगा ग्राफ, और यह वाला जो ग्राफ है यहां से यह -इनफाइनाइट की तरफ इधर चला जाएगा। करेक्ट बच्चों? इसी तरह से यह वाला होगा, यहां से हम लोग ले चलेंगे तो यह इधर चला जाएगा और यह जो होगा इधर की तरफ चला जाएगा। इसी तरह से यहां से होगा ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा और इधर यह -इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो यहां से जो बन रहा है ग्राफ, जो ब्रांचेज बन रहे हैं, ब्रांचेज जो बन रहे हैं -π/2 है यह बच्चों, ये -π/2 है, ये +π/2 है। तो जो ब्रांचेज बन रहे हैं -π/2 से π/2 है कि नहीं, तो इतना ही मेन जो है, जो प्रिंसिपल ब्रांच है, इतना ही पर हम लोग इसको tan इनवर्स का ग्राफ हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये 1/1, देखिए बहुत से ब्रांच है, बहुत से 1/(r2) फंक्शन बनेगा। तो इसके लिए हम लोग डोमेन क्या लिखेंगे, अगर y बराबर tan इनवर्स x है तो tan इनवर्स का जो देखें, इसका डोमेन जो मिलेगा है ना, इसका जो डोमेन मिलेगा वो कहां से कहां तक होगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होगा, ठीक है। यह -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक होगा, है कि नहीं। और जो इसका रेंज बनेगा, जो रेंज बनेगा वह -π/2 से लेकर के π/2 तक, और यह ओपन इंटरवल हम लिख दे रहे हैं। करेक्ट बच्चों? समझ में आ गया? -π/2 से लेकर के π/2 तक होगा। इसको हम लोग या हम लोग इसको हम लोग रियल नंबर भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पूरा रियल नंबर भी हम लोग लिख सकते हैं, है कि नहीं। जितने रियल नंबर लेंगे और ये डोमेन होगा, ये डोमेन होगा और ये क्या होगा बच्चों, ये रेंज होगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को tan इनवर्स x का फार्मूला सारी कर रहा हूं मैं, ये ग्राफ जो है आपको समझ में आ गया होगा। tan x का ग्राफ और tan इनवर्स का ग्राफ, दोनों का डोमेन और रेंज दोनों बताने का मैं काम किया, और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। करेक्ट बच्चों? अब हम लोग थोड़ा काट इनवर्स का भी ग्राफ पर थोड़ा अध्ययन करेंगे, इसको फिलहाल पहले नोट कर लीजिए।
मिटा दें बच्चों। अब ग्राफ देखेंगे बच्चों काट यक्स का। काट खाली लिखें या काट यक्स भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। वाई बराबर काट यक्स का हम लोग ग्राफ अब थोड़ा सीखेंगे। तैयार है बच्चों ना। काट यक्स का ग्राफ देखेंगे हम लोग, तो इसमें होगा क्या, अभी आप लोगों ने देखा था कि टाइम एक्स का जो मान था हम लोगों ने देखा था 0, π/6, π/4, π/3 और यहां से π/2। 0, 1/√3, 1/√3 इनफाइनाइट। काट का देखेंगे तो यहां से इनफाइनाइट होगा, √3 होगा, 1 होगा, 1/√3 होगा और 0 होगा। यही होगा ना बच्चों। चलिए ग्राफ हम लोग बनाते हैं। यह हो गया x, यह x डैश, y डैश, यहां पर 0 है, यहां पर π/2 मैं लिख दे रहा हूं, यहां से मैं पाई लिख दे रहा हूं, यहां पर 3π/2 मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर 2π मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर 5π/2 मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर मान लीजिए 3π मैंने लिख दिया। ठीक है बच्चों। इसी तरह से इधर भी चलते हैं। -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, -5π/2 और इसके बाद -3π एंड सो ऑन यक्स डैश की तरफ होगा। ठीक। तो एंगल का भी मान आपको इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक हम लोग लिख सकते हैं, और जो वैल्यू आएगी वो भी इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में आपको ग्राफ चल सकता है। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, ये π/2 था। तो यहां से क्या हम लोग देखेंगे कि टाइम 0 पर, काट 0 पर इनफाइनाइट हो जा रहा है। तो यह जो है, मैं यहां से एक लाइन खींच देता हूं, पाई से खींच दे रहा हूं, यहां से 2π से मैं खींच दिया, यहां पर 3π से मैंने खींच दिया, इसी तरह से इधर -π पर मैंने खींच दिया, यहां से -2π पर खींच दिया, यहां से -3π पर मैंने खींच दिया। तो होगा क्या यहां पर बच्चों कि काट 0 का मान इनफाइनाइट, यहां पर ये जो था x डैश, y डैश, ये 0 था। तो काट 0 पर इनफाइनाइट, इसका मतलब यह इनफाइनाइट से आएगा और tan 90 का मान 0 करेगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब कि यहां से यह आएगा, इनफाइनाइट से होते हुए आएगा और यहां से होते हुए यह नीचे की तरफ इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से यहां से भी होगा, इनफाइनाइट से यह आएगा और यहां से 3π/2 पर 0 होगा, और इसके बाद फिर यह इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसी तरह से यहां से 2π पर, है कि नहीं, यहां से इनफाइनाइट से आएगा
और यहाँ से 5/2 से होते हुए ये नीचे की तरफ चला जाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो इसी तरह से यहाँ से भी होगा, यह इनफाइनाइट से आएगा और π/2 से होते हुए -π/2 से नीचे चला जाएगा। यहाँ से भी वही दिशा हुआ, इनफाइनाइट से आएगा और -3π/2 से होते हुए यह -इनफाइनाइट तक चला जाएगा। यहाँ पॉजिटिव इनफाइनाइट से आएगा और -5π/2 से होते हुए यह -इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यह cot x का ग्राफ हम लोगों ने देखा। देख लीजिए एक बार चेक कर लीजिए तो cot 0 का मान इनफाइनाइट, cot 0 ये 0 होगा यहाँ से, तो 0 का मान इनफाइनाइट दे रहा है, अनंत से आ रहा है। और यहाँ से इस तरह से पाई मानी 180 पर जाएगा तो -इनफाइनाइट हो जाएगा, है कि नहीं, cot हो जाएगा -इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यह इस तरह से इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो हम लोग देख क्या रहे हैं बच्चों कि इसमें से अब इसका डोमेन क्या देगा और कोडोमेन क्या देगा। तो इसमें कौन कौन सा छूटेगा पहले हम लोग यह देखें। अगर हम लोग इसमें लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब इसका डोमेन क्या होगा, फलन जो y बराबर cot x है कि नहीं, इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा बच्चों, यह देखना है। इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, तो डोमेन अगर हम लोग देखें, डोमेन अगर हम लोग देखें तो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होगा, है कि नहीं। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट होगा, -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट, या रियल नंबर में लिख दूं, मगर उसमें से कौन कौन छूटेगा, कौन कौन छूटेगा बच्चों। देखिए यह 0 वाला छूटेगा और पाई वाला छूटेगा और 2π छूटेगा और 3π छूटेगा और इसमें -π छूटेगा, -2π छूटेगा, -3π छूटेगा। क्यों छूटेगा, क्योंकि इस पर मान यह इनफाइनाइट हो जा रहा है, इधर -इनफाइनाइट इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट, इधर -इनफाइनाइट इधर पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो इस तरह से इसको हमको इसमें से निकालना है। तो अगर रियल नंबर में से हम लोग क्या निकालें, रियल नंबर में से क्या हम लोग निकालें, तो हम लोग रियल नंबर में से लिखेंगे क्या, एक सेट बनाएंगे कि x सच दैट x इक्वल n पाई कर दें और जहां n बिलोंग्स टू z लिख दें, n बिलोंग्स टू z लिख दें। इसका क्या मतलब हुआ, अभी आप लोग पढ़े थे, ये अभी आप लोग पढ़े थे कि इसमें से यह हम लोग घटा देंगे, x सच दैट x n पाई और n बिलोंग्स टू z हो गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो इसका डोमेन मिलेगा, जो डोमेन मिलेगा वह मिलेगा कि रियल नंबर में से 0, पाई, 2π, 3π, यह आपका जनरल फॉर्म है। यह जो जनरल फॉर्म व्यापक फॉर्म में अगर देखें तो n पाई दे रहा है, n पाई। जैसे n की जगह पर अगर हम 0 कर दें, देखिए n बिलोंग्स टू z लिखा हूं और z जो होता है 0, 1, 2, 3 ऐसे और -1, -2, -3, यह सब रियल नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो z है आपका पूर्णांक है, तो पूर्णांक हम लोग देख रहे हैं, सॉरी पूर्णांक है, तो पूर्णांक में हम लोग देख रहे हैं कि यहां से 0 अगर रखेंगे तो n की जगह पर अगर 0 करेंगे तो 0 देगा, 0 को निकालना होगा। n की जगह पर 1 रखेंगे तो यह 1 पाई होगा, इसको हटाना होगा। n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 पाई, जब भी हटाएंगे तो हम लोग इसका डोमेन हम लोग लिख सकते हैं कि रियल नंबर में से x सच दैट x इज इक्वल टू n पाई, यानी इस रियल नंबर में से जितने यह एंगल बनेंगे उस एंगल में से यह वाला एंगल हम लोग निकाल देंगे, जो बचेगा वही इसका डोमेन कहलाएगा। ठीक बच्चों, ये डोमेन हो गया। अब इसका रेंज की बात करें तो रेंज तो आपका वही आएगा, जो रेंज होगा बच्चों वह होगा -इनफाइनाइट से लेकर के, ठीक है, नोट कर ले बच्चों इसको, -इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, लिख लिया हम लोग। इसको हम लोग रियल नंबर भी लिख सकते हैं या इसको r भी लिख सकते हैं, है ना।
या आर भी लिख सकते हैं। तो इधर होगा डोमेन में होगा आर माइनस इतना होगा, इधर आर हो जाएगा। करेक्ट बच्चों। अब इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स की बात कर देते हैं इसको। तो जब इनवर्स की बात करेंगे तो यह ग्राफ आपका जो होगा, हाँ अच्छा, इसका जो 1/(r)(2) फंक्शन बनने के लिए कितने ब्रांचेस बन रहे हैं जरा ये देखा जाए, है ना बच्चों। 1/(r)(2) फंक्शन के लिए कितने ब्रांचेस बन रहे हैं। अब इसी का इनवर्स का हम लोग बताएंगे, मगर यहां लिखेंगे 1/(r)(2) फंक्शन के लिए जो ग्राफ बन रहा है वह किसके किसके बीच में यह 1/(r)(2) फंक्शन होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 से लेकर के पाई, 0 से लेकर के पाई ओपन इंटरवल होगा, पाई से लेकर के 2 पाई, पाई से लेकर के 2 पाई, 2 पाई से लेकर के 3 पाई, 2 पाई से लेकर के 3 पाई। इसमें अगर चले माइनस पाई से लेकर के 0, माइनस पाई से लेकर के 0, यहां देखेंगे -2 पाई से माइनस पाई, -2 पाई से माइनस पाई, इस तरह से -3 पाई से -2 पाई, है कि नहीं। तो यह तमाम आपके ब्रांचेज जो बन रहे हैं किसके, काट एक्स के, y बराबर काट एक्स के लिए इसके बीच में वो 1/(r)(2) फंक्शन बनेगा। ठीक है बच्चों। मगर वो इनवर्स के लिए सब आपको जितने ब्रांचेज दिए हुए हैं, जितने मुख्य शाखाएं दी हुई हैं, तो शाखाओं में से केवल ये 0 से पाई वाला ही हम लोग काट इनवर्स पर लिया जाएगा। ठीक है। तो यह जब काट इनवर्स का बनेगा तो अब इसका ग्राफ आप लोग देख लीजिएगा। इसको आप लोग फिगर को पलट करके जैसे मैं बताया था वैसे आप लोग बना करके इसको देख सकते हैं, और देख करके बना सकते हैं, तो या बना करके देख सकते हैं। तो आप लोग घर पे जरूर बच्चों इसको बना करके देख लीजिएगा, इसको पलट दीजिएगा और काट इनवर्स एक्स का ग्राफ आप लोग को मिल जाएगा। तो अब हम लोग चल रहे हैं कि अगर काट इनवर्स y बराबर काट इनवर्स एक्स हो तब इसका डोमेन कितना देगा, काट इनवर्स का डोमेन कितना देगा, है कि नहीं। काट इनवर्स का डोमेन क्या देगा, यह तो देगा रियल नंबर देगा। अब तो यह आएगा, तो यहां से देखिए 0 से लेकर कहां तक था, पाई था, ठीक है, और यहां से लेकर के रियल नंबर देगा, तो यह तो रियल नंबर होगा, और यह जो डोमेन हो जाएगा वो यह रियल नंबर देगा। ये एक्स एक्स पर आ जाएगा ना, तो यह तो रियल नंबर देगा, और जो यह होगा 0 से लेकर के पाई तक, 0 से लेकर के पाई तक यह आपका रेंज देगा। यह काट इनवर्स एक्स के लिए होगा, आर होगा, और उधर 0 से लेकर के पाई तक आप लोगों को यह देगा। यही जो होगा, यही जो होता है प्रिंसिपल ब्रांच होता है, प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक है। तो मुख्य मान वैल्यू जो निकालेंगे आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आप लोग tan x का ग्राफ देखा, tan इनवर्स x का ग्राफ देखा, काट x का भी ग्राफ आप लोगों ने देखा, और काट इनवर्स का भी ग्राफ आप लोग बना सकते हैं, देख सकते हैं, उसका भी ब्रांचेज हमने यहाँ पर देख दिया। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, समझने की कोशिश कीजिएगा और फेयर जरूर बनाइएगा। ग्रेट बच्चों, ठीक, धन्यवाद।